Very good morning, dear students. In class 12 Commerce Economics, we have discussed about the consumption function in our previous class. The behavior of consumption and its curve schedule have already discussed in our previous classes. For this video, we will discuss about the propensity to consume or propensity of consumption. प्रोपेंसिटी को लेकर के अपन आज बात करने जा रहे हैं अपने इस वीडियो में। प्रोपेंसिटी का सीधा सीधा मतलब अपन एक तरीके से ये समझ सकते हैं आदत, खर्च करने की औसत आदत, या फिर ये दो तरह की हो सकती है, या तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम या फिर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ये चीज है एवरेज propensity to consume और ये है marginal propensity to consume। ठीक है, यहां से क्वेश्चन जनरली 1 मार्क 3 मार्क का पूछ लिया जाता है। अगर 1 मार्क के क्वेश्चन की बात करूं तो सीधा सीधा वो ये पूछ लेता है व्हाट इज मीन्ड बाय एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, व्हाट इज मीन्ड बाय मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और गिव द फॉर्मूलाज ऑफ एपीसी एंड एमपीसी। ये 1 मार्क के क्वेश्चंस में बहुत कॉमन क्वेश्चन है। तो एपीसी होता क्या है? तो सीधा सा आंसर क्या होता है? द रेशियो बिटवीन कंजम्पशन expenditure and income level। सिंबॉलिकली इसे जो लिखा जाता है, इसे लिखा जाता है एपीसी इज इक्वल टू सी अपॉन वाई। इन दोनों के बीच का जो रेशियो है वही क्या कहलाता है? एपीसी कहलाता है। एपीसी क्या बताया? रेशियो बिटवीन कंजम्पशन एट डिफरेंट इनकम लेवल। अलग अलग इनकम लेवल पर कंजम्पशन के जो जो लेवल्स हैं उनका रेशियो ही क्या कहलाएगा? एपीसी कहलाएगा। और सिंबॉलिकली से कैसे क्या कहते हैं? सी अपॉन वाई। लेकिन अगर बात करते हैं एमपीसी की, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, तो वो क्या होता है? इन दोनों में डिफरेंस 3 मार्क तक अगर पूछ लिया जाए तो पहले तो मीनिंग के बारे में लिखते हैं। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होती है? इट इज द रेशियो बिटवीन change in consumption expenditure due to change in इनकम। ठीक है, इसका मतलब क्या कहा अपन ने? अगर इनकम में चेंज आता है तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में कितना चेंज आएगा? अपने को ये तो पता है पॉजिटिव रिलेशनशिप है। अगर इनकम बढ़ेगी तो खर्चे भी बढ़ेंगे, इनकम कम हो जाएगी तो खर्चे भी कम हो जाएंगे। लेकिन अगर एडिशनल चेंज इन इनकम को रिकॉर्ड किया जाए तो कंजम्पशन में चेंज कितना आया, इसे कंप्यूट करना एमपीसी कहलाएगा। यानी कि एमपीसी का फॉर्मूला बनता है आपके पास में डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। पहले आप यहां तक का कवर करिए। प्रोपेंसिटी दो तरह की, यहां पर जब कंजम्पशन की प्रोपेंसिटी पढ़ते हैं तो दो तरह की प्रोपेंसिटी, पहली है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, दूसरा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एवरेज के बारे में क्या कहा? रेशियो बिटवीन कंजम्पशन एट डिफरेंट इनकम लेवल। एमपीसी के बारे में क्या कहा? रेशियो बिटवीन चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन इनकम। अब इसको आगे अपन न्यूमेरिकल से समझते हैं। अपन एक काम करते हैं, एक टेबल लेते हैं, उस टेबल पर अपन इसे प्रूव करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि भैया कैसे निकाला जाएगा। वाई अपन ने माना था 0, 100, 200, 300, 400। सी अपन ले लेते हैं 50, 100, 150, 200, 250। अब एक चीज देखिएगा,
पहले निकालते हैं अपन एमपीसी। क्या निकालते हैं? एमपीसी। एमपीसी को अपन सिंबॉलिकली अगर कंजम्पशन फंक्शन में बोलना चाहें तो क्या बोल सकते हैं? बी बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं? बी से डिनोट किया जाता है। अब अगर निकालना हो डेल्टा सी अपॉन, एमपीसी का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। तो वाई में तो भैया यहां चेंज है ही नहीं, क्योंकि 0 से नीचे तो इनकम होगी नहीं आपकी, तो यहां पर किसी तरह का चेंज नहीं है, यानी कि इनिशियल लेवल पर एमपीसी कंप्यूट नहीं होगा। लेकिन यहां अगर देखा जाए तो कंजम्पशन में भी चेंज है और इनकम में भी चेंज है। कंजम्पशन में चेंज आया 50 का, इनकम में चेंज आया 100 का, यानी कि 50 अपॉन 100 कितना हो गया? 0.5। अगेन 50 अपॉन 100 0.5, अगेन 50 अपॉन 100 0.5, एंड लास्ट अगेन 50 अपॉन 100 0.5। यानी एक इंसान अपनी इनकम का आधा प्रपोर्शन कंजम्पशन में बढ़ा देता है। अगर इनकम बढ़ती है उसकी 1 रुपए से, तो 50 पैसा खर्च करता है और बाकी 50 पैसा क्या करेगा? फिर बचाएगा। इसका मतलब उसकी खर्च करने की आदत कितनी है? 50% इनकम, एडिशनल इनकम को वो कंज्यूम कर देता है। अब अपन बात करते हैं एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की। किसकी बात करते हैं? एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इसका फॉर्मूला क्या होता है? कंजम्पशन एट इनकम लेवल। कंजम्पशन एट इनकम लेवल। 50 कंजम्पशन किया जाता है जब आपके पास इनकम होती है 0। तो यहां अगर इसे प्रूव किया जाए तो ये वैल्यू हो जाती है आपके पास में 50 अपॉन 0। कंजम्पशन 50 रुपए का, इनकम 0, फॉर्मूले में वैल्यू रखी 50 अपॉन 0, वैल्यू आ गई इनफाइनाइट। ठीक है, अगला देखिएगा, जब कंजम्पशन है 100, इनकम है 100, यानी कि 100 अपॉन 100, यह आ गया 1। उसके बाद देखिएगा 150 अपॉन 200, वैल्यू आ गई आपके पास में 3/4, यानी कि 0.75। 150 अपॉन 200 0.75। यहां देखिएगा 200 अपॉन 300, कंजम्पशन की वैल्यू 200, ये वैल्यू 300, 0.67 आ गया। क्या 0.666 चलता जाएगा, ये 0.67। यहां देखते हैं, ये हो गया आपके पास में 250 अपॉन 400, 250 अपॉन 400। इसकी अगर वैल्यू देखते हैं अपन तो 250 अपॉन 400 सॉल्व करते हैं, वैल्यू आ गई 0.625। अब अपन कहें कि हमारे पास इन दोनों से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं। अगर 1 मार्क का क्वेश्चन होगा तो मीनिंग पूछेगा, मीनिंग नहीं पूछेगा, छोटा सा क्वेश्चन देगा, न्यूमेरिकल देगा। अदरवाइज आपसे यहां पर इसकी प्रॉपर्टीज पूछी जाती हैं। क्या पूछी जाती हैं? प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज कैसे? पहले बात करते हैं एमपीसी की। इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार लगा रहा हूं यहां पर। पहली चीज, इट कैन नेवर बिकम नेगेटिव। एक तो नेगेटिव नहीं आएगा क्योंकि यहां पर एडिशनल चेंज के बारे में बात की जाती है। अपन ये बात करते हैं कि इनकम अगर आपकी 100 रुपये से बढ़ जाए, 200 रुपये से बढ़ जाए, 500 रुपये से बढ़ जाए, डबल हो जाए, तो आपके एक्सपेंसेस में क्या चेंजेस आएंगे? तो इंडिविजुअल इनकम की वजह से चेंजेस को रिकॉर्ड करना है, तो ये चेंजेस नेगेटिव नहीं हो सकते। ठीक है, समझिएगा मेरी बात को। मैं कहता हूं कि इनकम 1000 थी तो खर्चे आपके पास में 500 थे। अगर इनकम आपकी 2000 हो जाती है तो पॉसिबल है क्या कि ये खर्चे 500 से कम हो जाएं? नहीं पॉसिबल ना। क्यों पॉसिबल नहीं? बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द चेंज इन कंजम्पशन, चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन इनकम। एज वी ऑल नो दैट देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द चेंज इन इनकम एंड चेंज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। व्हेन इनकम इंक्रीजेस, कंजम्पशन इंक्रीजेस टू। जब इनकम बढ़ेगा तो कंजम्पशन भी बढ़ेगा। तो किसी भी हाल में ये नेगेटिव तो नहीं हो सकता, 500 से कम तो नहीं हो सकता। अगर इनकम बढ़ेगी तो खर्चे भी बढ़ेंगे, है ना। तो वो किस प्रोपोर्शन में बढ़ते हैं इसको रिकॉर्ड करना होता है एमपीसी में। तो इट कैन नेवर बिकम नेगेटिव।
और साथ साथ में दूसरा पॉइंट ये भी आता है, इट कैन नेवर एक्सीड 1, इट कैन नेवर एक्सीड 1, ये 1 से ऊपर भी नहीं जा सकता, ये 1 से ऊपर भी नहीं जा सकता। इस चीज को समझिएगा। अगर अपन बात करना चाहते हैं यहां पर चेंज इन इनकम के इफेक्ट की चेंज इन कंजम्पशन पर, तो अपन बार बार प्रॉपर्टीज में कहते हैं दो देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप, दो देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन चेंज इन इनकम एंड चेंज इन expenditures, but the change in expenditure will always be in a lesser proportion than that of the change in income. कंजम्पशन में होने वाला जो चेंज होगा वो इनकम से होने वाले चेंज के कंपैरिजन में हमेशा ही क्या होगा, कम होगा। तो जब ये बात कही जाती है तो अपन यहां पर उस चीज को सिंबॉलिकली लिख देते हैं, चेंज इन कंजम्पशन विल ऑलवेज बी लेसर देन चेंज इन इनकम। अब अगर हमेशा कम ही होना है, चेंज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर अगर हमेशा कम होना है, तो आपको लगता है कि किसी भी हाल में ये इससे ज्यादा हो सकता है, कमाई से ज्यादा खर्चा बढ़ सकता है? पॉसिबल नहीं है। तो वो क्वेश्चन हमसे क्या पूछेगा, इज इट पॉसिबल दैट द एमपीसी बिकम नेगेटिव? आंसर क्या होगा? नो। आंसर क्या होगा? नो, बिकॉज एमपीसी ऑलवेज स्टेट दैट द चेंज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ड्यू टू एडिशनल चेंज इन इनकम, इनकम में होने वाले एडिशनल चेंज की वजह से कंजम्पशन में जो चेंज आता है हम केवल उसे ही रिकॉर्ड करते हैं, तो ना तो वो कभी नेगेटिव होगा। आंसर एक ही है, कॉमन इन दोनों का आंसर। आंसर क्या बताया? बिकॉज एमपीसी जस्ट स्टेट द चेंज इन consumption expenditure due to additional change in income, एडिशनल चेंज इन इनकम, इनकम में आने वाले एडिशनल चेंज की वजह से कंजम्पशन में कितना चेंज आया ये बताता है एमपीसी। दिस इज व्हाई इट कैन नेवर बिकम नेगेटिव, इट कैन नेवर एक्सीड 1। ये दोनों मुद्दे आपके यहां पर कंप्लीट हो जाते हैं। ये प्रॉपर्टीज किसकी हैं? एमपीसी की है। एमपीसी को स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व भी कहते हैं। अब थोड़ा सा इसके एपीसी के बारे में बात करते हैं। एपीसी की प्रॉपर्टीज क्या हो सकती है? अगर एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के बारे में बात करें, देखिएगा एक चीज तो आप ये देखिएगा, ये भैया इनफाइनाइट पॉजिटिव तक जा सकता है। कितना हो सकता है? इनफाइनाइट पॉजिटिव तक जा सकता है, लेकिन किसी भी हाल में इस कंजम्पशन की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती। यानी कि एपीसी कैन नेवर बिकम, एपीसी कैन नेवर बिकम जीरो, जीरो नहीं हो सकता कभी भी। क्यों नहीं हो सकता? उसका कारण देखिएगा, एपीसी का फॉर्मूला सी अपॉन वाई, सी की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? बिकॉज देयर विल ऑलवेज बी अ मिनिमम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दीज आर द ऑटोनॉमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स इवन एट जीरो इनकम लेवल। व्हेन अ कंज्यूमर, व्हेन अ पर्सन डू नॉट हैव द सोर्सेज ऑफ इनकम, स्टिल ही विल हैव टू मेक सम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स फॉर हिज ओन सर्वाइवल। अपने खुद के सर्वाइवल के लिए उसे मिनिमम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर तो करना ही पड़ेगा। वो करेगा कहां से? बीबीएस बताया ना, बैक बोरो स्टील, उधार मांगेगा, चुरा लेगा, है ना। तो बैग बोरो स्टील ये कर सकता है। हालांकि यहां पर अपने को लिखना नहीं है, यहां पर बोरोइंग कंसीडर की जाएगी, खाली बोरोइंग मतलब डिस सेविंग की जाएंगी। अब अपन कहते हैं जीरो इनकम लेवल हो तब भी खर्चा होना है, तो तब भी खर्चा होना है, इसका मतलब सी कभी जीरो नहीं होना। जब सी कभी जीरो नहीं होना तो एपीसी कैन नेवर बिकम जीरो। आंसर क्या हो जाएगा? ड्यू टू ऑटोनॉमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स, ड्यू टू ऑटोनॉमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स। दूसरा क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है एपीसी बिहेवियर। क्या पूछता है? एपीसी बिहेवियर। तो एपीसी बिहेवियर आप देख करके पता लगा सकते हैं, इट इज कॉन्टिन्यूसली फॉलोइंग, इट इज कॉन्टिन्यूसली फॉलिंग। फॉल क्यों करता है? एपीसी बिहेवियर के बारे में बात करें, कॉन्टिन्यूसली फॉल।
विद द राइज इन द इनकम, ये इसका बिहेवियर है। तो इसका कारण क्या बताया था अपन ने? इसका कारण बताया था चेंज इन कंजम्पशन इज लेसर देन द चेंज इन इनकम। इसका मतलब चेंज इन कंजम्पशन इज लेसर देन द चेंज इन इनकम। अगर ऐसा होता है इट विल इंड्यूस सेविंग्स। इसकी वजह से क्या होंगी? सेविंग्स बढ़ेंगी। यानी कि इस कंडीशन में आपके पास में जो डेल्टा एस है वो राइज करेगी, सेविंग्स आपकी बढ़ेंगी। जब सेविंग्स आपकी बढ़ेंगी तो उस कंडीशन में एपीएस की वैल्यू, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, जो अपन अपने आगे आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे, उसकी वैल्यू तो कॉन्टिन्यूसली बढ़ती जाएगी। यानी कि एक इंसान की खर्चे कितने हो सकते हैं? लिमिटेड ही होंगे ना। अगर एक इंसान की इनकम मान लीजिए 10,000 है, 20,000 मान लेते हैं एक बार ऑन एवरेज, मान लेते हैं कि भैया 15,000 खर्चा करता है। अगर इनकम उसकी 1 लाख हो जाती है, 20,000 में से 15,000 खर्च करता है, अगर इनकम 1 लाख हो जाए तो सोचिए क्या वो 95,000 खर्च करेगा? नहीं करेगा। वो क्या करेगा? 20,000, 30,000, 40,000 इतना खर्च करेगा। लेकिन सेविंग का प्रोपोर्शन या इन्वेस्टमेंट का प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। तो उस कंडीशन में अपन कहेंगे as soon as there is a rise in the income, the change in consumption expenditure tends to fall. Though consumption will rise, but the savings will increase. The savings will increase. As a result, APC will fall. APC क्या करेगा? फॉल करेगा। तो अपने लिए आज के वीडियो में अपन ने प्रोपेंसिटी को कवर किया है। आपको इसके न्यूमेरिकल्स आपके जो बुक में दे रखे हैं वो भी करवाएंगे। अगले वीडियो में मिलते हैं सेविंग फंक्शन के साथ में। थैंक यू।